नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया, देश भर में इनकी कंट्रोवर्सी की चर्चा है। लेकिन बॉस, आज जिस तरीके से इन्हें सुप्रीम कोर्ट ने धोया है, जिस तरह से इनकी क्लास लगाई है, वो आपको देखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में ऐसा क्या कहा गया जिससे इस बात का अंदेशा बढ़ गया है कि जब इन पर केस चलेगा तो इन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। और इतना ही नहीं, आज पहली बार आपको दिखाऊंगा कि इस पूरे मामले पर आईआईटी बाबा ने इन दोनों को लेकर क्या बड़ी बात कह दी है। मैंने उनका एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया है जो जल्दी ही आपके लिए लेकर आऊंगा, कल या परसों में। यानी 19 या 20 तारीख को आपको मेरा यूट्यूब चैनल देखते रहना पड़ेगा। लेकिन आईआईटी बाबा ने समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया को बहुत बड़ी सजा देने की बात कही है। और वो क्या कहा है, अब से थोड़ी देर में आपको वो बातचीत का हिस्सा दिखाऊंगा। लेकिन पहले जरा आप देखिए, और उससे पहले इन दोनों को क्या सजा होनी चाहिए, आपकी राय क्या है, जरूर बताइएगा कमेंट करके। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में रणवीर इलाहाबादिया दौड़े दौड़े गए थे कि भाई मुझे जो है वो गिरफ्तारी से राहत मिलनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में जो है एफआईआर क्लब कर देनी चाहिए। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब लेफ्ट राइट सेंटर जिसको धोना कहते हैं ना, वो धुलाई की है रणवीर इलाहाबादिया की, और कहा कि गंदी कॉमेडी कर रहे हो तुम। और भयंकर फटकार रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट में लगी। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि इनका दिमाग जो है ना वो गंदगी से भरा हुआ है, इनका केस क्यों सुनना चाहिए। ये दो जजेस की बेंच में कहा गया कि इतनी गंदगी इस आदमी के दिमाग में है, इस लड़के के दिमाग में है, इसका केस सुनना क्यों चाहिए, पहले तो ये बताइए। इस लेवल पर सुप्रीम कोर्ट नाराज था। देश अकेले, ऐसा नहीं कि देश में जो लोग इंस्टा और रील देख रहे हैं वही लोग नाराज है, सुप्रीम कोर्ट के जज तक नाराज है बॉस, कि ये आदमी, इसके दिमाग में कितनी गंदगी, आप सोचिए, ऐसी बात कर रहा है और इसका केस सुनना चाहिए। खैर, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने नहीं, बल्कि खुद रणवीर इलाहाबादिया के जो वकील हैं अभिनव चंद्रचूड़, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा है कि मुझे उनकी भाषा से घिन आ रही है। ये रणवीर इलाहाबादिया के वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने कहा है, जो कि डीवाई चंद्रचूड़, जो इस देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं, वो उनके बेटे हैं अभिनव चंद्रचूड़। तो पूर्व सीजेआई के बेटे जो हैं वो केस लड़ रहे हैं रणवीर इलाहाबादिया का, और वो उनका रणवीर का वकील खड़े होकर कह रहा है कि मुझे इनकी भाषा से घिन आ रही है। तो इसका मतलब जो रणवीर ने किया है, वो मामला जब कोर्ट पहुंचेगा, एफआईआर पे जब सुनवाई होगी, जांच होगी, मुझे नहीं लगता रणवीर को और समय को राहत मिलनी है, और स्पेशली रणवीर को, क्योंकि उनका खुद का वकील कह रहा है कि इसकी भाषा से घिन आ रही है। तो फिर जांच में क्या निकल कर आएगा और मामला कोर्ट में जाएगा तो क्या होगा, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरी बात, वकील ने और क्या बोला कि भाई क्यों इसको गिरफ्तारी से राहत मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की बेंच है, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर इसकी बेंच थी जो सुनवाई कर रही थी। उन्होंने, एडवोकेट चंद्रचूड़ ने कहा कि भाई उसको जान से मारने की धमकी मिल रही है। याचिकाकर्ता को 5 लाख रुपए का ऐलान किया गया है कि जो रणवीर इलाहाबादिया की जुबान काट के लाएगा उसको 5 लाख का इनाम दिया जाएगा। पूर्व पहलवान ने कहा है कि उसको किसी हाल में नहीं छोड़ा जाएगा। एक रेसलर ने भी कह दिया है कि रणवीर को छोड़ूंगा नहीं मैं। तो रणवीर के वकील का कहना है कि भाई ये आदमी बचेगा नहीं अगर बाहर निकला तो इसलिए जो है इसको राहत मिलनी चाहिए गिरफ्तारी से। जस्टिस कांत ने कहा कि क्या आप उनकी भाषा का बचाव कर रहे हैं। इस पर एडवोकेट चंद्रचूड़ ने कहा कि कोर्ट का एक अधिकारी होने के नाते मुझे इस्तेमाल की गई भाषा पर घिन आ रही है। बेंच ने कहा कि इस्तेमाल की गई भाषा प्रथम दृष्टया अश्लीलता लग रही है। जस्टिस कांत ने कहा कि अगर यह अश्लीलता नहीं है तो फिर क्या है, आप कभी भी अपनी अश्लीलता दिखा सकते हैं। तो खुद जजेस मान रहे हैं कि प्राइमा फेसी जो रणवीर ने कहा है वो वल्गर है, अश्लील है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वकील को खुद लग रहा है कि उसने गलत कहा है, जजेस को लग रहा है, तो मामला जब कोर्ट पहुंचेगा तो क्या होगा, आप इसका अंदाजा भी लगा सकते हैं। इतना ही नहीं, जब कहा गया कि भाई इसको धमकियां मिल रही, तो कोर्ट ने कहा, एडवोकेट चंद्रचूड़ ने बताया कि एक आरोपी को एसिड अटैक तक की धमकी मिली है। इस पर अदालत ने कहा कि ठीक है, धमकियां हर रोज मिलती हैं, सरकार कोई भी कार्रवाई कर सकती है। एडवोकेट ने जुबान काटने वाली बात कही तो कोर्ट ने कहा कि तो क्या हुआ, आपने लोकप्रियता हासिल करने के लिए ऐसी बातें कही और अब इस पर आपको धमकियां मिल रही हैं। मतलब कोर्ट ने यह बताया कि आपने जो किया है उसका रिपरकशन है ये। किसी को शौक नहीं था कि अब आपको धमकी दे, धमकी देना गलत है, लेकिन आपने जो किया वो भी सही नहीं किया, इसलिए आपको ये धमकियां मिल रही हैं, ये भी कोर्ट ने याद दिलाया। लेकिन कोर्ट ने साथ में राहत दी। इलाहाबादिया की गिरफ्तारी पर फिलहाल के लिए रोक लग गई है। साथ ही इंडियाज गॉट लेटेंट के आधार पर आगे एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। कोर्ट ने ठाणे पुलिस के पास पासपोर्ट जमा करा देने के लिए कहा है ताकि रणवीर विदेश न जा सके, देश छोड़कर भाग ना सके। इतना ही नहीं,
अभी मुसीबत खत्म नहीं हुई है, अभी एनसीडब्ल्यू के मामले में भी जो है वो सुनवाई होनी है। एनसीडब्ल्यू ने नई तारीख दे दी है। इसके अलावा इस मामले में एक नई एफआईआर भी दर्ज हो गई है। महाराष्ट्र पुलिस की साइबर सेल ने समय रैना से कहा था कि आओ मेरे सामने पेश हो, तुमसे पूछताछ होगी। तो समय रैना ने उस रिक्वेस्ट को समय रैना ने रिक्वेस्ट की थी कि भाई मुझसे ऑनलाइन ही पूछताछ कर लीजिए। तो वो ऑनलाइन पूछताछ की जो रिक्वेस्ट थी उसको भी खारिज कर दिया गया है और 24 फरवरी को रणवीर इलाहाबादिया को जांच में शामिल होने के लिए कहा गया है। पुलिस का कहना है कि रणवीर इलाहाबादिया लगातार जांच एजेंसी से दूरी बनाए हुए है, ये भी निकल कर आ रहा है। यानी ये भागा भागा फिर रहा है, ये तो सामने दिख रहा है सबको। लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में है कि इसको सजा क्या होनी चाहिए। भाई दोनों ने जो किया उसने बहुतों लाखों करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत किया है। ऐसे में सजा क्या हो? मैंने आईआईटी बाबा का, चूंकि वो अध्यात्म की भी बात करते हैं और बहुत बातों में मुखर राय रखते हैं, लेकिन इस मामले पर उनका पहले मैंने इस तरह का बयान नहीं सुना। उन्होंने इन दोनों को बड़ी सजा देने की बात कही। वो बड़ी सजा क्या है, उस पॉडकास्ट का एक छोटा सा हिस्सा आपको सुनाता हूं, सुनिए। कंट्रोवर्सी हो गई। एक यूट्यूबर ने माता पिता को लेकर बड़ी बात कह दी। आपने पता नहीं सुना नहीं सुना, रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना पे एफआईआर वगैरह हो गई है। आपने सुनी वो कंट्रोवर्सी? आपके हिसाब से रणवीर ने जो कहा वो कितना गलत या सही था? नहीं नहीं, वो जिस तरीके से बोला गया ना, वो तो गलत ही था पूरा। वो एक आध्यात्मिक तरीके से देखो ना तो पूरी लाइफ में कोई भी चीज सही गलत नहीं है वैसे तो देखा जाए तो, जो हम पहुंचे थे। बट वो जिस चेतना में है, उसने जिस चेतना से उसको बोला है, वो बहुत ही ऑब्जेक्टिफाइंग चेतना थी। मतलब समझ रहे हो? वो उस चीज को लाइक जैसे नारी का ही ऐसे करने को तो हम लाइक कामसूत्रा भी डिस्कस कर सकते हैं, हम बहुत लाइक मनमोहक डांस भी कर सकते हैं। बट यदि कोई मुन्नी बदनाम हुई, चिकनी चमेली यदि चल रही है, तो वो ऑब्जेक्टिफाई अलग है ना। वो समझ रहे हो कि वो नृत्य तो है, ठीक है, नृत्य तो हम वैसे भी कर सकते थे। और बहुत सारे ऐसे भी नृत्य हो सकते हैं जो कि तुम्हारे अलग अलग भाव उत्पन्न करे। जैसे हमारे में तो पूरे ज्ञान है ये सब चीज़ों का, कि अलग अलग भाव कैसे, अलग अलग रस क्या होते हैं, सारी चीज़ों का है। बट वो अब तुम उस चीज़ को कैसे यूज़ कर रहे हो, तो तुम्हारी कहीं ना कहीं मानसिक स्थिति को दिखाता है ना वो, कि तुम्हारा लाइक सेक्सुअलिटी या इन सब के प्रति या अपने माता पिता के प्रति या समाज के प्रति तुम्हारा कैसा रुझान है देखने का उसको। तो इतना डेप्थ है ही नहीं ना उस चीज़ की। आपके हिसाब से समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया को लोगों को माफ कर देना चाहिए या उनको कुछ सजा होनी चाहिए? नहीं नहीं, वो सजा वजा का तो लीगल है ना, उनको जनता से ही सजा दे लेना ना। जनता से सजा मतलब? जनता से सजा मतलब कोई भी उसके पॉडकास्ट पे जाए उसको बोलो कि कोई पॉडकास्ट पे जाएगा ही नहीं, डन, वो खत्म, हो अपने आप ही मर गया। वो कौन जाएगा उसके पॉडकास्ट पे? अब जो जाएगा उस सेलिब्रिटी को ही बोलो, तू क्यों जा रहा है? जनता से सजा दिलवाओ ना। क्योंकि ये वाली चीज में जब लीगल घुस जाएगा ना, तो फिर तो बहुत ही कुछ अजीब हो जाएगा। फिर लाइक वो फ्रीडम ऑफ स्पीच वो सब में सोच रहे हो, वो बहुत ही वैसे वाली चीज है कि यार उसने किसी ने वैसे बोल दिया, क्या वो बोल भी नहीं सकता अब? उसके पीछे क्या तो उसको जेल में बंद कर दोगे? मतलब ऐसी वाली हाँ, चीज कुछ लोग ऐसा लिख भी रहे हैं कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात है, लेकिन आपसे कह रहे हैं कि अगर आपको एक बड़े वर्ग को लग रहा है कि गलत बोला तो उसको बॉयकॉट कर दो आप। वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा ना वो चीज। तो आईआईटी बाबा जो मुखरता से अपनी बात रखते हैं, उन्होंने पहली बार इस कंट्रोवर्सी पर बोला है और उनका कहना है कि कानूनी तौर पे सजा देना है नहीं देना ये तो कानून देखेगा, और उसमें जाना है तो फिर अलग बहस होगी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है नहीं है। लेकिन उनका ये कहना है कि भाई सबसे बड़ी सजा रणवीर इलाहाबादिया को अगर देनी है तो उसके शो का बॉयकॉट कर दीजिए। उसके चैनल में अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो सब्सक्रिप्शन हटा लीजिए, अनसब्सक्राइब कर दीजिए। जितने सेलिब्रिटी जाते हैं, जैसे अभी आपको याद होगा बी पराग जो सिंगर है, उन्होंने कह दिया कि मैं नहीं जाऊंगा रणवीर के शो में। तो जब सबसे बड़ी चीज जो वो हासिल करना चाह रहा था, वो क्या करना चाह रहा था? वो नाम हासिल करना चाह रहा था। उसको ये लग रहा था कि भाई अभी तो समय रैना केबीसी होकर चला आया, समय रैना बहुत बड़ा नाम हो गया, उसके रील चल रहे हैं, चर्चा चल रही है, मैं इससे कैसे आगे निकलूं। तो अगर आप उस पूरी क्लिप को देखेंगे तो रणवीर इलाहाबादिया का थॉट प्रोसेस ये नजर आता है कि मैं क्या करूं ऐसा कि मेरे इस इस एपिसोड से इंडियाज गॉट टैलेंट के मेरे वीडियोस ज्यादा निकले। और जितनी बुद्धि थी, जितनी समझ थी, उस हिसाब से उसने कांड कर दिया कि भाई इस तरह की चीज बोलो कि मैं वायरल हो जाऊं। और मैंने आपको पहले भी कहा कि उसकी समझ, उसकी टीम की समझ, समय रैना की समझ, समय रैना की पूरी टीम की समझ, आप देखिए कि पूरा शो रिकॉर्ड हुआ लेकिन उसके बावजूद उस शो के उस हिस्से को हटाया नहीं गया। मान लीजिए बोलने में निकल गया था, आप बाद में समझते कि भाई माँ बाप को लेकर ऐसी बात कही जा रही है, ये तो लोगों को हर्ट करेगी, सेंटिमेंट को हर्ट करेगी, तो हमको ये नहीं दिखाना चाहिए। तो वो लोग चाहते तो उसको हटा सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं हटाया।
क्योंकि समय रैना के कई वीडियोस भी हैं कि भाई मैं ओटीटी पे नहीं जाना चाहता, मैं तो यूट्यूब पे करना चाहता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि भाई अपनी तरह से चीज करूं, वायरल हो, ये हो वो हो। तो उसको भी वही चाहिए था, रणवीर इलाहाबादिया को भी वही चाहिए था। समय रैना के साथ कम से कम ये कि उसकी कॉमिक टाइमिंग अच्छी है, वो कई बार बिना ऐसी चीजों के भी अच्छी अच्छी कॉमिक कर सकता है, पता नहीं क्यों उसको इसकी जरूरत पड़ी। लेकिन रणवीर इलाहाबादिया का जो चेहरा है, वो आप डिस्कशन देखिए सोशल मीडिया पर, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वो जो दिखता है और जो वो है, वो उसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर है। उसने सनातन को नमस्ते करना, प्रणाम करना, मंदिर जाना, इन तस्वीरों को कई लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि इसको इस्तेमाल किया अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए, अपनी फॉलोइंग बढ़ाने के लिए। और अगर वाकई आप सनातनी हैं, तो इस तरह का थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में चल रहा है और आप सनातनी हैं, तो ये बात तो अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी है। और इसीलिए आप देखिए कि आईआईटी बाबा भी कह रहे हैं कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो दिखता है। सुप्रीम कोर्ट के जज भी कह रहे हैं कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है दिखता है। और इसीलिए बहुत सारे लोगों को लगता है कि सबसे बड़ी सजा जेल भेजना, ये करना, वो करना, चलिए वो तो लीगल पहलू है, लेकिन सबसे बड़ी सजा ये है कि जिस चीज के लिए किया, नाम के लिए, शोहरत के लिए किया ना, वही सजा है कि वही नाम और वो शोहरत ले लीजिए आप। उस पॉडकास्ट में जाना बंद कर दीजिए, उस चैनल में जाना बंद कर दीजिए, उसको देखना बंद कर दीजिए, उसके रील देखना बंद कर दीजिए, उसके वीडियोस देखना बंद कर दीजिए। मार पीट के जबान काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मुझे नहीं लगता इससे कुछ होना है और ना होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी सजा यही है कि भाई आप उससे वही छीन लो जिसके लिए वो ये सब कर रहा था, जिसके लिए उसने माता पिता जैसे, जिसको अब इस देश में भगवान माना जाता है, उसको भी उसने ताक पर रख दिया, सिर्फ इसीलिए ना कि मेरा वीडियो वायरल होगा, मेरा नाम होगा। और किस चीज के लिए किया? वो नाम छीन लो, उसको भी पता चल जाएगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। खैर, इस पूरे मामले में अब मामला बहुत गंभीर हो गया है। सुप्रीम कोर्ट की झाड़ के बाद, खुद के वकील के बयान के बाद, मुझे लगता है कि कानूनी तौर पर भी रणवीर इलाहाबादिया को राहत नहीं मिलने वाली है। उन्हें पेश तो होना ही पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है आगे भी उनके लिए मुसीबत बड़ी है और शायद उनको जेल जाना पड़ सकता है। आपकी राय क्या बताइएगा? और क्या आप आईआईटी बाबा से सहमत हैं कि यही सजा इनको मिलनी चाहिए कि इनका शो बॉयकॉट कर दो? ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।